मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लियर सेल कार्सिनोमा, इसकी लफ्ज़ों के साथ लिंकर्स हैं वो इस तरह से कि क्लियर से मतलब पता लग रहा है कोई ऐसी चीज़ होगी कि माइक्रोस्कोप में जिस बंदे ने देखा होगा उसको क्लियर सेल नज़र आए होंगे। ठीक है, सो क्लियर का यहाँ पर जो मतलब है, जनरली हमने सिस्ट जितनी भी पढ़ी हैं पहले रीनल्स की, उसके अंदर सिस्ट जो है उसमें फ्लूइड होता है सिंपल। यहाँ पर जो क्लियर है, यहाँ पर क्लियर का मतलब है कि यहाँ पर लिपिड्स की बात होगी, और लिपिड्स उनसे अपीयरेंस में सामने येलो नज़र आते हैं या ऑरेंज कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये येलो ऑरेंज जो सा ये ग्रे वाइट अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाए। ये इस तरह से येलो वाइट होता है ना, तो समटाइम्स ये मतलब मेरा ख्याल है कि शायद ये जब पुराना हो जाता है ना तो ग्रे वाइट अपीयरेंस शायद आ जाती है, या फाइब्रोसिस की वजह से ग्रे वाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और सिस्ट है तो सिस्ट और ये कैंसर जो सा ये सिस्ट की तरह बनता है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट भी होगा और उसमें हेमरेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हेमरेजेस वाला पॉइंट जो है ना वो मैं इस तरह से याद रख रहा हूँ, क्लियर सेल कार्सिनोमा जो है ना एक एग्रेसिव किस्म का ट्यूमर है। एग्रेसिव कैसे आगे बताता हूँ, तो इसी वजह से इसमें ट्यूमर इसके अंदर हेमरेज भी आ रहे हैं। एग्रेसिव कैसे, एक तो पहली बात ये कि सॉलिटरी हो सकता है जिसमें सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, समटाइम्स स्मॉलर लीजन भी हो सकता है जो कि इंसिडेंटली मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि वेल डिफाइंड मार्जिनस होते हैं इसके। और एग्रेसिव ये ऐसे है कि रीनल ट्यूब्यूल्स में जहाँ पर ये ग्रो कर रहा होता है ना, ये वहाँ से एक सॉलिड मैस बनकर, जिसको इसने कहा है कि फंगेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम और कैलिसेस और पेल्विस तक चला जाता है, एक्सटेंडिंग थ्रू द कैलिसेस और पेल्विस। यानी कि ये जिस जगह पे मौजूद होगा वहाँ से ये ग्रो करके कैलिसेस और पेल्विस की तरफ रीनल पेल्विस की तरफ सॉलिड मैस बनकर जा रहा होगा, और ये वहाँ पर जाकर हाइलम तक पहुँच जाएगा। हाइलम से ये रीनल वेंस के अंदर इन्वेट करेगा, और फिर रीनल वेंस के अंदर भी ना एक सॉलिड ट्यूमर बन करना वेंस के अंदर ऊपर जाता जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, वहाँ से हार्ट तक भी पहुँच सकता है। ठीक है, ये इसका एक एग्रेसिवनेस है। और बाकी इसकी यही है कि समटाइम्स ये जो किडनी के पैरानेफ्रेटिक फैट होता है उसके अंदर भी जा सकता है, रीनल ग्लैंड में भी जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे असल बेसिक बात है कि ये हार्ट तक जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसकी एग्रेसिवनेस इससे पता लगती है कि ये जिस जगह पर होता है उसके इर्द गिर्द की जगहों पर भी हमारे पास इसके स्मॉल सेटेलाइट नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि इसकी एग्रेसिवनेस को जाहिर करेंगे। सो एग्रेसिवनेस एक तो सेटेलाइट नोड्यूल से पता लग रही है, और एक उसकी एग्रेसिवनेस से पता लग रही है कि वो वेन के अंदर सॉलिड मैस बनकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये सॉलिड मैस और जो हमने सिस्टिक बातें की थी क्लियर सेल्स के लफ्ज़ से, वो हमारे पास इसकी माइक्रो बायोलॉजी के नज़र आएंगे, माइक्रो बायोलॉजी के नजर आएंगे, बल्कि हिस्टोलॉजी के नज़र आएंगे। लिपिड ग्लाइकोजन मिलेगा हमारे पास, उसकी वजह से वैक्यूलेटेड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर ये जो सेल्स फंगेट जो इसका क्या कहते हैं सॉलिड मैस बनकर जा रहे थे, उसकी वजह से हमारे पास एक सॉलिड अपीयरेंस आ जाएगी। सही, ठीक है। अब हमारे पास क्या इसमें चीज़ और मिल रही है, हमारे पास न्यूक्लिया जो हैं वो स्मॉल होंगे, हमारे पास एक्सट्रीम्स हमने बता दी हैं, ग्रेन्यूलर सेल्स वही हैं जो सॉलिड सेल्स हैं, और हमारे पास उसके अंदर पिंक साइटोप्लाज्म होगा, माइटोटिक फिगर्स होंगे, हाईली एनाप्लास्टिक हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक वही सेल्स की जो अपीयरेंस होती है सॉलिड सेल्स में वो मिलेगा। और जो हमारे पास क्लियर सेल्स होंगे हमारे पास क्लियर अपीयरेंस होगी, उसमें स्मॉल न्यूक्लियाई होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सेलुलर अरेंजमेंट जो इसकी बहुत वाइड है क्योंकि एग्रेसिव ट्यूमर है, इसके अंदर हर किस्म की वेरिएशन मिल सकती है, ट्यूब्यूल्स भी मिल सकती हैं, मतलब वेल डिफाइंड ट्यूब्यूल्स भी बन सकती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स भी बन सकते हैं, और मे भी डिसऑर्गेनाइज मैस है सिंपली। ठीक है, ये बात होगी। आखिरी बात जिनसे ने ये वेल वेस्कुलराइज्ड है, जिसकी वजह से ये हेमरेजिक अपीयरेंस इसकी वजह से भी आ रही थी। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये हेमरेज इस वजह से भी आ रहे हैं कि जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, उसके अंदर VHL जीन का डिफेक्ट है या उसकी ख़राबी है, सिंपल कह देना चाहिए। उसकी वजह से हाइपॉक्सी इंड्यूसिबल फैक्टर की डिग्रेडेशन ख़त्म हो गई है, और उसकी वजह से जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो गए, तो वेसल्स ग्रोथ कर रहे हैं ज़्यादा। सो इस ट्यूमर के अंदर हमारे पास वेस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हेमरेजेस भी ज़्यादा होंगे। सो अगर इसको रिवाइंड करूँ तो येलो अपीयरेंस लिपिड्स की वजह से, और ग्रे वाइट अपीयरेंस स्क्लेरोसिस की वजह से, ज़ाहिर ओवर टाइम स्क्लेरोसिस हो जाएगी, और हेमरेजेस उनसे उसकी वेस्कुलरिटी की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस से भी निकल आया और लफ्ज़ से भी बात निकल आई, और हमारे पास एग्रेसिवनेस हमें पता लग गई, और उसके बाद हमारे पास इसकी एग्रेसिवनेस और लफ्ज़ से ये बात क्लियर से लफ्ज़ से पता लगा कि इसकी माइक्रो के अंदर भी वैक्यूलेटेड सेल्स होंगे या सॉलिड सेल्स होंगे, और फिर इनकी अरेंजमेंट जो सी है वो एग्रेसिवनेस से ज़ाहिर हो रही है कि बिल्कुल डिफरेंट लेवल की हो सकती है। या तो ट्यूब्यूल्स बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं, अच्छी सही बनी हुई ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, या सिर्फ क्लस्टर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं, और मे बी डिसऑर्गेनाइज मैस हो।